वो कहानियाँ हैं जो दिल को छू जाएगी और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देगी। दिल दिमाग कहानियाँ। कभी कभी जिंदगी की सबसे मजबूत दोस्ती एक छोटी सी टक्कर से शुरू होती है। आज 3 अजनबी मिलने वाले हैं जिनकी कहानी स्कूल की दीवारों से शुरू होकर जिंदगी भर दिलों में गूंजेगी। क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं। आरव चुपचाप अपनी कॉपी निकालता है। तभी अनन्या आती है और गुस्से से बोलती है, आरव, ये मेरी सीट है, तुम बार बार यहाँ क्यों बैठ जाते हो? आरव, सीट क्लास की होती है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। कबीर, वाह भाई, ग्रेट लेक्चर। लेकिन अनन्या की नजरें देख, अब तो बच नहीं पाएगा। टीचर क्लास में आती है, सब शांत हो जाते हैं। इनफ, अब सब ध्यान दो। इस बार साइंस प्रोजेक्ट टीम वर्क में होगा और टीम बनेगी। पहली टीम है आरव, कबीर और अनन्या की। तीनों एक दूसरे को शौक में देखते हैं। कबीर, ग्रेट, अब ये प्रोजेक्ट नहीं सीधा युद्ध होगा। अनन्या, बस तुम अपना काम ठीक से करना, बाकी मैं और आरव सब संभाल लेंगे। आरव, करेक्शन, मैं संभालूंगा। आरव, सबसे पहले प्रोजेक्ट के रूल्स होंगे, डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं होता। कबीर पेपर का प्लान बनाता है और उड़ाता है। आरव, ये मजाक है क्या? टाइम वेस्ट करने आए हो यहाँ पर? कबीर, भाई, जिंदगी सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट से नहीं चलती, थोड़ी फन भी जरूरी है। अनन्या, अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होगा। 3 लोग, 3 अलग सोच और एक प्रोजेक्ट जिसने इन्हें साथ बांधा, लेकिन ये बांध कब तक टिकेगा? आरव, प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास है और तुम यहाँ बैठकर समोसे खा रहे हो। रिलैक्स भाई, समोसे से ब्रेन शार्प होता है। अनन्या, तुम दोनों अगर लड़ना खत्म कर दो तो शायद प्रोजेक्ट भी शुरू हो सके। टीचर, ये प्रोजेक्ट अभी अधूरा है, टीम वर्क नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर अगले हफ्ते तक इम्प्रूवमेंट नहीं दिया तो मैं ये प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दूंगी। 3 अलग अलग रास्ते, 3 अलग सोच, लेकिन अब अगर ये साथ नहीं आए तो सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं, इनकी दोस्ती भी कभी शुरू नहीं होगी। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, दिल दिमाग कहानियां पर। प्रोजेक्ट की पहली जीत या हार। पढ़ाई में सबसे मुश्किल होता है अकेले नहीं, साथ में काम करना। आरव, कबीर और अनन्या अब ऐसे मोड़ पर है जहाँ उनकी दोस्ती की नींव रखी जाएगी। अनन्या, अगर हम सब अपने अपने ईगो में ही फंसे रहे तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। आरव, मैं सीरियस हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई दूसरा सीरियस नहीं है। कबीर, भाई, अगर जिंदगी सिर्फ सीरियस होने से चलती तो हंसी किस लिए बनी? कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई किसी टॉपिक पर नहीं बल्कि अपने अपने नेचर पर होती है। अनन्या, देखो, हमें ये प्रूव करना है कि हम साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं। एक काम करो, आरव रिसर्च लिखेगा, कबीर डायग्राम बनाएगा और मैं दोनों को कंबाइन करूंगी। आरव, ठीक है, लेकिन अगर किसी ने काम सही से नहीं किया तो ब्लेम मत करना। कबीर, चैलेंज एक्सेप्टेड प्रोफेसर साहब। आरव रात को नोट्स लिखता है, कबीर चार्ट पेपर पर फनी ड्राइंग बना रहा है, फिर सीरियस होकर डायग्राम बनाता है। अनन्या दोनों का काम जोड़कर रिपोर्ट तैयार करती है। शायद पहली बार ये तीनों टीम बनकर काम कर रहे थे। टीचर क्लास में प्रोजेक्ट चेक कर रही है। आरव टेंस लग रहा है, कबीर कूल है, अनन्या कॉन्फिडेंट दिखती है। चलो, टीचर कहती है, चलो अब तुम्हारी टीम की बारी। तीनों सामने आते, आरव एक्सप्लेनेशन शुरू करता है। ये हमारा प्रोजेक्ट है, सोलर एनर्जी मॉडल। इसका यूज फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस सॉल्व करने में हो सकता है। कबीर चार्ट दिखाता है, अनन्या रिपोर्ट टीचर को देती है। टीचर ध्यान से सुनती है, सब चुपचाप देख रहे हैं। टीचर, शुरुआत में तो मुझे डाउट था कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे,
लेकिन ये प्रोजेक्ट अच्छा है। तीनों राहत की सांस लेते हैं। टीचर, लेकिन टीम वर्क परफेक्ट नहीं था। नेक्स्ट टाइम और बेटर चाहिए। कबीर, भाई सोचो, अगर हम ऐसे ही प्रोजेक्ट करते रहे तो पूरे स्कूल में फेमस हो जाएंगे। अनन्या, फेम से पहले टीम वर्क सीखना पड़ेगा। आरव, पहला प्रोजेक्ट किसी तरह पूरा हुआ, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगला कदम इनके रिश्ते की असली परीक्षा होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली एपिसोड 3। कभी कभी किताबों से ज्यादा सिखाती है जिंदगी की छोटी सी यात्राएं। आज आरव, कबीर और अनन्या के लिए वो दिन है जो उनकी दोस्ती को एक नई दिशा देगा। कल स्कूल की पिकनिक है। सभी बच्चे परमिशन स्लिप्स और लंच लेकर आए। कबीर, वाह, अब मजा आएगा, बस क्रिकेट खेलने का चांस मिल जाएगा। आरव, मैं तो सोच रहा हूँ माँ थोड़ा नेचर स्टडी करूँ। अनन्या, पिकनिक पढ़ाई के लिए नहीं होती, थोड़ा मस्ती सीखो। सब बच्चे बस में बैठ कबीर तेज आवाज में गाता है, हम होंगे कामयाब। सब हंसते हैं। अनन्या कान बंद कर लेती है। आरव, गाना गाने से पहले आवाज का टेस्ट कर लेना चाहिए था। सभी बच्चे पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते हैं। सभी पार्क में खेल रहे हैं। कबीर क्रिकेट खेल रहा है और गलती से बॉल टीचर को लग जाती है। पूरी क्लास हंस देती है। अनन्या बच्चों के साथ अंताक्षरी खेल रही है। आरव साइड में नेचर का ऑब्जर्वेशन कर रहा है। अनन्या, आरव, एक दिन पढ़ाई छोड़ भी दो। आरव, ऑब्जर्वेशन भी नॉलेज है मैडम। सभी बच्चे लंच कर रहे हैं, तब एक छोटा बच्चा अकेला बैठा है बिना खाना खाए। अनन्या, अरे उसके पास खाना नहीं है, चलो हम अपना खाना शेयर करते हैं। तीनों मिलकर बच्चे के पास अपना खाना बांटते हैं। बच्चा खुश हो जाता है। दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक में नहीं, बल्कि बांटने और समझने में भी है। बच्चे ग्रुप गेम खेल रहे हैं। अचानक वेदर बदलता है। हल्की हल्की बारिश आना शुरू हो जाती है। सब इधर से उधर भागते हैं। अनन्या, कितना मजा आ रहा है बारिश में। कबीर, हाँ, लेकिन अगर मैं बीमार पड़ गया तो? टीचर सबको शेल्टर के नीचे ले जाती है। आरव गंभीर होकर देख रहा है, कोई बच्चा गायब है। आरव, रुको, राहुल कहाँ है? वो तो यहीं खेल रहा था ना। तीनों दोस्त चारों ओर दौड़ते हैं, राहुल को ढूंढ रहे हैं। बारिश तेज होती जाती है। अनन्या, अगर उसे कुछ हो गया तो? कबीर, नहीं, हमें उसे ढूंढना होगा। पिकनिक का दिन हंसी और मस्ती से भरा था, लेकिन अब ये परीक्षा से बन चुका है। क्या आरव, कबीर और अनन्या राहुल को ढूंढ पाएंगे? दोस्ती और जिम्मेदारी की ये कभी कभी दोस्तों की असली परीक्षा तब होती है जब हालात हमें सबसे मुश्किल इम्तिहान देते हैं। आज आरव, कबीर और अनन्या एक ऐसी तलाश पर निकलने वाले हैं जो उनकी दोस्ती की असली परीक्षा होगी। आरव, रुको, राहुल यहीं खेल रहा था, वो अचानक कहाँ गया? अनन्या, कहीं वो बारिश से डरकर कहीं छिप तो नहीं गया? कबीर, नहीं, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तीनों दोस्त टीचर को इन्फॉर्म करते हैं। सब बच्चे शेल्टर में हैं, लेकिन राहुल गायब। टीचर, डोंट पैनिक, सब यहीं रहो, मैं अभी देखता हूँ। आरव, कबीर, अनन्या सर्च शुरू करते हैं। झूले, झाड़ियाँ, बस के पास। अचानक कबीर को जमीन पर राहुल की टूटी हुई चप्पल मिलती है। अनन्या को एक फटा हुआ कागज मिलता है जिस पर लिखा है, मुझे मदद चाहिए। सब शौक। आरव, राहुल ने लिखा होगा, लेकिन उसने पेन पेपर कब निकाला? अनन्या, अगर राहुल सच में मुसीबत में है तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। कबीर पहली बार इमोशनल होकर कहता है, यूजुअली मैं मजाक करता हूँ, लेकिन अगर राहुल को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आरव दोनों को संभालता हुआ, नहीं, राहुल हमारी टीम का हिस्सा है, हम उसे ढूंढ लेंगे। तीनों दोस्त टॉर्च लेकर टीचर के पास जाते हैं और तीनों मिलकर राहुल को ढूंढते हैं। अचानक झाड़ियों में से आवाज आती है। सब डरते हैं। कबीर स्टिक उठाता है। झाड़ियों से
राहुल की आवाज आती है, हेल्प, मैं यहाँ हूँ। राहुल कॉर्नर पे बैठा डरा सहमा हुआ। राहुल, मैं रास्ता भूल गया था और बारिश में गिर गया। मुझे लगा कोई मुझे नहीं ढूंढेगा। अनन्या, कैसे नहीं ढूंढेंगे, तुम हमारे दोस्त हो। कबीर, पागल, तू गायब हो गया तो हमारी हंसी भी गायब हो गई। आरव, अब कभी अकेले मत जाना। सब वापस शेल्टर में आते आरव को याद आता है वो कागज जिस पर लिखा था मुझे मदद चाहिए। राहुल हैरान होकर कहता है, मैंने तो कोई ऐसा नोट लिखा ही नहीं। तीनों शौक में एक दूसरे को देखते हैं। राहुल तो मिल गया, लेकिन ये रहस्य और गहरा हो गया। आखिर वो मिस्टीरियस नोट किसने लिखा था? दोस्ती, डर और सस्पेंशन से भरी इस कहानी का अगला चैप्टर और भी रहस्यमयी होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए दिल दिमाग